दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि यार्न डबलिंग प्रोसेस क्या होती है, किसी भी यार्न डबलिंग प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और यार्न डबलिंग प्रोसेस कितने प्रकार की होती है। और आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि 2-for-1 ट्विस्टर क्या होता है और 2-for-1 ट्विस्टर की स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है। तो गाइस, इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो गाइस डिस्कशन शुरू करते हैं। टॉपिक मैंने पहले ही बता दिया है, तो आज का सारा टॉपिक है डबलिंग प्रोसेस के बारे में है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताऊंगा कि यार्न डबलिंग प्रोसेस कहते किसको हैं। तो गाइस देखिए, द प्रोसेस ऑफ grouping or combining two or more individual yarns together and then twisting of these combined yarn is called the yarn doubling process। गाइस ये जो डबलिंग की प्रोसेस होती है, यार्न डबलिंग की प्रोसेस होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक अलग अलग धागों को लेके उनकी ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग मतलब कंबाइनिंग करते हैं, पैरेलल बाइंडिंग करते हैं। और जो आपका पैरेलल बाइंडिंग का जो धागा होता है या कंबाइंड किया हुआ या ग्रुपिंग किया हुआ धागा होता है, उसको हम ट्विस्ट देते हैं। तो इस तरीके की प्रोसेस को हम यार्न डबलिंग प्रोसेस कहते हैं। अब गाइस ये देखिए कि ये जो यार्न डबलिंग प्रोसेस होती है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यार्न डबलिंग प्रोसेस मतलब जो आपकी यार्न डबलिंग प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमने यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं यार्न डबलिंग प्रोसेस के। तो गाइस देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू इंप्रूव द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द यार्न। तो गाइस जो हमारी यार्न डबलिंग प्रोसेस होती है, इसके अंदर आपका जो यार्न होता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो वो क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब आप डबलिंग करते हैं तो डबलिंग में भी आप अपने यार्न को ट्विस्ट देते हैं, तो वो ट्विस्ट एक्स्ट्रा हो जाता है। इससे आपके यार्न की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और गाइस दूसरा ऑब्जेक्ट देखिए, टू इंक्रीज द सॉफ्टनेस ऑफ द यार्न। जब हम अपने यार्न की डबलिंग करते हैं गाइस, तो क्या होता है, यदि जेड ट्विस्ट का यार्न होता है तो नॉर्मली हम उसमें डबलिंग के दौरान एस ट्विस्ट देते हैं। तो जब हम जेड ट्विस्ट को एस ट्विस्ट देते हैं या आपका जो मूल यार्न है एस ट्विस्ट है उसको जेड ट्विस्ट देंगे, तो वहां पे इंडिविजुअल थ्रेड थे उनमें थोड़ा सा ट्विस्ट कम हो जाता है। तो इससे जो आपका यार्न होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, कपड़े की सॉफ्टनेस बढ़ जाती है। तीसरा ऑब्जेक्ट देखिए गाइस, टू रिड्यूस द हेरीनेस ऑफ द यार्न। तो गाइस अब चूंकि इसमें ट्विस्ट दिया जाता है यार्न डबलिंग में, तो जब हम डबलिंग में ट्विस्ट देते हैं तो उससे आपकी यार्न की हेरीनेस भी घट जाती है। और चौथा ऑब्जेक्टिव होता है टू इंप्रूव द मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी ऑफ द यार्न। गाइस जब हम दो यार्न को आपस में ट्विस्ट करते हैं, डबलिंग करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, तो उनके बीच में एयर स्पेस जरूर रह जाता है। तो जो एयर स्पेस रह जाता है वो आपके कपड़े की या धागे की जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाता है। और गाइस पांचवा देखिए, टू कट द साइजिंग प्रोसेस ड्यूरिंग वीविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि हम अपने यार्न की डबलिंग कर लेते हैं तो फिर आपको उस धागे को वीविंग करने के लिए साइजिंग नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपकी साइजिंग की कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, साइजिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं लगाना पड़ता है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव, टू इंप्रूव द इवननेस ऑफ द यार्न। तो गाइस ये जो आपकी यार्न डबलिंग की प्रोसेस होती है, इसके अंदर जब आप दो या दो से अधिक धागों को पैरेलल करके उनकी वाइंडिंग करते हैं, तो वहां पे आपके यार्न की जो इवननेस होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, वो इंप्रूव हो जाती है। अब गाइस मैं आपको बताता हूं कि टाइप ऑफ यार्न डबलिंग प्रोसेस क्या होते हैं, मतलब आपकी यार्न डबलिंग प्रोसेस कितने प्रकार की होती है। तो गाइस देखिए, एक होती है आपकी रिंग डबलिंग मशीन और दूसरी होती है आपकी 2-for-1 ट्विस्टिंग मशीन। तो गाइस देखिए, सबसे पहले रिंग डबलिंग प्रोसेस क्या होती है। रिंग डबलिंग प्रोसेस इज वन स्टेज प्रोसेस। तो जो रिंग डबलिंग प्रोसेस होती है वो वन स्टेज प्रोसेस होती है। टू और मोर यार्न पैकेजेस आर ट्विस्टेड टुगेदर। और रिंग डबलिंग प्रोसेस के अंदर दो या दो से अधिक यार्न को हम एक साथ ट्विस्ट करते हैं। और गाइस ये जो ट्विस्ट इंपार्ट करते हैं हम यार्न को, तो जो मशीन होती है आपकी रिंग डबलिंग की, वो आपके जस्ट लाइक रिंग फ्रेम होती है, वहां पर भी आपकी स्पिंडल चलती है, वहां पर भी आपकी रिंग होती है, ट्रेवलर होता है, बट वहां पे आपका ड्राफ्टिंग सिस्टम नहीं होता है। और आप रोविंग की जगह पर रिंग डबलिंग मशीन के अंदर आपके जो यार्न पैकेजेस होते हैं उनको यूज करते हैं। गाइस दूसरा टाइप देखिए, 2-for-1 ट्विस्टर मशीन। तो गाइस दिस इज ए टू स्टेज प्रोसेस। ये जो आपकी 2-for-1 ट्विस्टिंग मशीन होती है, इसमें दो स्टेज में आपके
धागे को डबलिंग होती है। इन द फर्स्ट स्टेज 2 और मोर इंडिविजुअल yarns आर ग्रुप्ड और कंबाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ए पैरेलल वाइंडिंग मशीन। 2-for-1 ट्विस्टर मशीन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने यान को पैरेलल वाइंडिंग के थ्रू पास करते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक यान पैकेज लेते हैं और उनको पैरेलल वाइंडिंग के द्वारा उनकी ग्रुपिंग करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं और एक पैकेज का निर्माण करते हैं। तो जो आपका पैकेज होता है 2-for-1 ट्विस्टिंग मशीन के लिए, तो पैरेलल वाइंडिंग में आपको चीज फॉर्म में अपने धागे को वाइंड करना पड़ता है गाइस। नाउ ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ ट्विस्ट इज इंसर्टेड इनटू द यार्न, और इसके बाद में फिर जो आपकी 2-for-1 ट्विस्टर मशीन होती है उसके द्वारा आप अपने धागे के ऊपर ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं, जितना आपको रिक्वायर्ड होता है उतना ट्विस्ट आप अपने धागे को देते हैं। अब गाइस मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका 2-for-1 ट्विस्टर होता है जिसको टीएफओ भी बोलते हैं, तो टीएफओ का स्ट्रक्चर क्या होता है और टीएफओ की वर्किंग क्या होती है। तो गाइस देखिए, हम आपको बताते हैं कि टीएफओ कैसे वर्क करता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये जो आपका टीएफओ मशीन होता है इसकी प्रोसेस मैंने आपको ऊपर भी बताया कि 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो एक स्टेप होती है आपकी पैरेलल वाइंडिंग। तो गाइस ये मैंने एक पिक्चर दिखाई हुई है, ये पिक्चर जो आपकी पैरेलल वाइंडिंग मशीन होती है, तो ये पैरेलल वाइंडिंग मशीन की पिक्चर है। तो आप इस मशीन के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी पैरेलल वाइंडिंग होती है। तो मैंने आपको बताया था कि 2-for-1 ट्विस्टर के लिए जब हम यान की ग्रुपिंग करते हैं या उनकी कंबाइनिंग करते हैं, तो गाइस यहाँ पे जो आपका पैकेज होता है, फाइनल पैकेज होता है जो वाइंड होके मिलता है, डबलिंग होके मिलता है, वो आपका चीज फॉर्म में होता है। तो गाइस आप चीज ना समझते हो तो मैं समझा देता हूँ कि जो चीज का पैकेज होता है उसका दोनों तरफ डायमीटर बराबर होता है। तो ये आपके 2-for-1 ट्विस्टर पे यूज किया जाता है। तो गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप अपने पैरेलल वाइंडर के ऊपर 2 या 2 से अधिक कोन माउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे आपको 2 कोन दिख रहे होंगे और एक आगे है और एक पीछे है, तो 2 कोन माउंट कर सकते हो। तो गाइस जो आपका धागा होता है वो सबसे पहले जाता है टेंशनर के थ्रू, और टेंशनर के बाद में फिर जाता है आपका जो स्टॉप मोशन का सेंसर होता है उसके थ्रू जाता है। तो स्टॉप मोशन सेंसर का काम होता है कि यदि आपका धागा टूट जाए कोई भी, तो मशीन बंद हो जाती है। तो गाइस अब मैं इसका थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ आपको, आप मेरे वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। तो गाइस ये जो पैरेलल वाइंडिंग मशीन होती है या डबलिंग मशीन होती है, तो ये कैसे काम करती है। तो गाइस देखिए यहाँ पे, इन द पैरेलल वाइंडिंग प्रोसेस 2 or more plied untwisted yarn is obtained। तो ये जो पैरेलल वाइंडिंग मशीन होती है इसके अंदर 2 या 2 से अधिक प्लाई का बिना ट्विस्ट किया हुआ यान प्राप्त होता है। There are 2 or more cone holders are used to mount the yarn packages on the machine creel। तो गाइस जो आपकी यान पैरेलल वाइंडिंग मशीन होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी क्रील के अंदर 2 या 2 से अधिक कॉन होल्डर होते हैं। द क्रील इज फिटेड एट द बॉटम पार्ट ऑफ द मशीन। आपकी क्रील बॉटम पार्ट में फिट होती है मशीन में। एंड इंडिविजुअल यार्न टेंशनिंग डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोवाइड सफिशिएंट टेंशन टू द यार्न। और अपने धागे को टेंशन देने के लिए अलग अलग धागे पे टेंशन डिवाइस प्रयोग की जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यार्न टेंशन ऑफ ऑल एंड शुड बी इक्वल टू ईच अदर। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप यार्न की पैरेलल बाइंडिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर आपके जो अलग अलग यार्न है उन सब यार्न का टेंशन इक्वल होना चाहिए। इन दिस मशीन द यार्न ब्रेक स्टॉप सेंसर इज यूज्ड फॉर ईच एंड। और ये जो पैरेलल बाइंडिंग मशीन होती है गाइस, तो इसके अंदर आपके हर धागे के ऊपर एक यार्न ब्रेक स्टॉप सेंसर लगा होता है। दिस यार्न ब्रेक स्टॉप सेंसर हेल्प टू स्टॉप द पर्टिकुलर वाइंडिंग हेड वेयर यार्न ब्रेकेज टेक्स प्लेस। तो ये जो आपका यार्न ब्रेक स्टॉप सेंसर होता है इसका काम होता है कि जब भी किसी भी पर्टिकुलर हेड के ऊपर कोई भी धागा टूटता है तो आपकी मशीन को इमीडिएटली स्टॉप कर देता है। जिस हेड पे आपका धागा टूटा है उस हेड को इमीडिएटली स्टॉप कर देता है। ऑल एंड्स गेट कंबाइंड टुगेदर आफ्टर पासिंग थ्रू यार्न ब्रेक सेंसर। तो यार्न ब्रेक सेंसर से पास होने के बाद में सारे के सारे जो धागे होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। नाउ ग्रुप्ड यार्न स्ट्रैंड गोज ओवर द वाइंडिंग ड्रम। इसके बाद में जो आपका यार्न है वो वाइंडिंग ड्रम के ऊपर जाता है। दिस वाइंडिंग ड्रम वाइंड द यार्न ऑन द यार्न पैकेज। और ये जो वाइंडिंग ड्रम होता है
आपके यान पैकेज के ऊपर बाइंड करता है। द यान इज बाउंड ऑन चीज इन पैरेलल बाइंडिंग फॉर 1 ट्विस्टिंग मशीन। तो गाइस ये जो पैरेलल बाइंडिंग करते हैं हम 2-for-1 ट्विस्टिंग मशीन के लिए, इस पे मैंने आपको बताया पहले भी कि चीज फॉर्म में होना चाहिए आपका धागा। अब गाइस मैं आपको ट्विस्टिंग प्रोसेस के बारे में बताता हूं कि जो आपका 2-for-1 ट्विस्टर होता है तो उसके अंदर आपके धागे में ट्विस्ट कैसे लगते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये आपकी TFO की मशीन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। गाइस यहाँ पे देखिए, ये सेपरेटर लगे हुए हैं या इनको बैलून ब्रेकर भी बोलते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो धागा होता है वो साइड वाले स्पिंडल्स के धागे से उलझता नहीं है, इंटेंगल नहीं होता है। और गाइस ये जो देख रहे हैं ग्रे कलर की, ये क्या होता है कि एक प्रोटेक्शन पॉट होता है। तो इस पॉट के अंदर ही आपका जो चीज का पैकेज होता है वो माउंट किया जाता है और आपका चीज का पैकेज फिक्स होता है। और यहाँ से जब आपका धागा जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर एक होलो स्पिंडल लगा होता है, उसके अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद में फिर साइड से निकल के तब आपके बाइंडिंग सिस्टम पे जाता है। तो वहां पे आपके धागे को ट्विस्ट इम्पार्ट होता है और आपका धागा बाइंड भी होता है पैकेज के ऊपर। अब मैं आपको इस मशीन की डिटेल के बारे में बताता हूँ कि कैसे ट्विस्ट का इंसर्शन होता है। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो गाइस ये मैंने ट्विस्ट इंसर्शन का एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है TFO के अंदर कि किस तरीके से आपका ट्विस्ट इंसर्ट होता है और यान का पेसेज क्या होता है। तो आप गाइस देखिए यान का पेसेज क्या होता है और कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं आपके ट्विस्ट इंसर्शन में। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए, ये आपका होता है H स्पिंडल रोटर होता है और ये जो K है आपका, तो K एक फिक्स प्लेट होती है और C आपका यान एग्जिट होल है, तो यहाँ से यान बाहर को निकलता है। और गाइस ये आपका J होता है, तो J आपका यान गाइड प्रोटेक्शन पॉट है। और गाइस ये आपका अनट्विस्टेड डबल यार्न है, ये वाला अनट्विस्टेड डबल यार्न है। और यहाँ पर देखेंगे I, तो ये होलो ट्यूब है और ये जो जा रहा है यार्न जा रहा है ये ट्विस्ट होके। और गाइस यहाँ पर देखेंगे आप, ये आपका एंट्री होता है, यहाँ से यान की एंट्री होती है। और जो आपका D है ये यान गाइड है, यान रोटेटिंग गाइड होती है। और E आपके टेकअप रोलर्स है, तो यान को आगे की ओर बढ़ाते हैं। F आपका वाइंडिंग ड्रम है। G आपका यान का पैकेज है। गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपकी यान के अंदर ट्विस्ट पड़ते हैं। तो ये जो आपका ये जो क्रॉस बना के दिखा हुआ है ये आपका पैकेज है, यान पैकेज चीज फॉर्म में होता है। तो ये जो स्पिंडल होता है, तो होलो स्पिंडल ये ऊपर तक होता है। तो जो आपका पेपर ट्यूब है, तो पेपर ट्यूब पर रख देते हैं, तो जो आपका होलो ट्यूब होता है वो अंदर चला जाता है और फिर वो बाहर की ओर भी निकल जाता है। गाइस ये जो आपका होलो ट्यूब होता है, तो होलो ट्यूब के अंदर एक होल होता है टॉप साइड में, यहाँ पे होल होता है। तो यहाँ से आपका जो डबल किया हुआ धागा होता है, पैरेलल किया हुआ धागा होता है, वो एंटर करता है यहाँ पे और फिर वो जो एग्जिट पॉइंट होता है, एग्जिट होल होता है, वहां से निकलता है। तो यहाँ से निकलता है। गाइस ये है आपका जो स्पिंडल रोटर होता है। ये जो स्पिंडल रोटर होता है तो डायरेक्ट कनेक्ट होता है आपके होलो ट्यूब से। और ये जो आपका स्पिंडल रोटर होता है ये किसी बेल्ट द्वारा किसी मोटर वगैरह से कनेक्ट होता है। तो जैसे ही आपकी मोटर चलेगी तो आपका स्पिंडल होता है बहुत हाई RPM पे घूमता है। और अब जब ये स्पिंडल घूमना चालू करता है तो क्या होता है गाइस कि ये जो धागा अंदर को गया हुआ है तो ये रोटेट करने लगता है अंदर। और जब ये रोटेट करता है तो यहाँ पे स्पिंडल के एक राउंड में आपके धागे में एक ट्विस्ट इम्पार्ट हो जाता है। आपकी ये जो चीज होती है ये फिक्स होती है, बिल्कुल कहीं पे भी नहीं घूमती है, अपनी जगह पर रखी रहती है और सिर्फ ये धागा ही इधर से निकलता है और ये इधर को चलता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ से निकल आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ एक ट्विस्ट पड़ा। अब ये धागा बाहर को निकलता है, यहाँ पे ये धागा यहाँ पे गया और ये है आपकी रोटेटिंग यान गाइड होती है। तो क्या होता है कि जब धागा आपके रोटेटिंग यान गाइड से जाता है तो ये भी आपके धागे को एक ट्विस्ट देती है। और जो यान रोटेटिंग गाइड होती है तो उसकी स्पीड और आपके होलो ट्यूब की स्पीड होती है जो रोटेशन की, वो सेम होती है। तो ये भी एक ट्विस्ट देती है। तो इससे क्या होता है कि आपके धागे के अंदर दो ट्विस्ट पड़ जाते हैं, मतलब एक रोटेशन में, मशीन के एक रोटेशन में आपके धागे पे दो ट्विस्ट पड़ जाते हैं, इसलिए इसको 2-for-1 ट्विस्टर कहते हैं। और गाइस ये होते हैं आपके टेकअप रोलर। तो जितना यान बनता है उसको आगे की ओर ये रोलर खींचते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं
और आगे आपका ये बाइंडिंग सिस्टम लगा होता है, ये ड्रम बाइंडिंग सिस्टम है, इसके ऊपर धागा जाता है, तो आपका जो कोन या चीज वगैरह जो भी बनाना चाहो आप बना सकते हो। गाइस अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। तो देखिए गाइस, इन दिस yarn twisting method the twist is imparted to the parallel double yarn with the help of a hollow spindle rotating at very high speed। ये जो आपका 2-4-1 ट्विस्टिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर आप अपने पैरेलल यार्न को ट्विस्ट देते हो एक हॉलो स्पिंडल की सहायता से। तो वो हॉलो स्पिंडल होता है वो बहुत अधिक आरपीएम पर रोटेट करता है। द पैरेलल यार्न बाउंड ऑन चीज इज यूज्ड इन 2-4-1 ट्विस्टर मशीन। और जो आपका 2-4-1 ट्विस्टर मशीन होता है तो उसके ऊपर आप चीज के ऊपर बाइंड किया हुआ पैरेलल यार्न यूज करते हैं। द यार्न पैकेज इज प्लेस्ड इनसाइड द ड्रम और ए पॉट। और ये जो आपका यार्न होता है, यार्न का पैकेज होता है, उसको हम ड्रम या पॉट के अंदर रख देते हैं। तो हमने आपको ऊपर भी बताया था कि पॉट क्या होता है गैस। देखिए ये आपके ग्रे कलर के दिख रहे हैं, ये पॉट होते हैं, तो इनके अंदर ही आप धागे को रखते हैं। द पैकेज इज केप्ट ओवर द प्लेट विच रिमेन्स स्टेशनरी। और ये जो पैकेज होता है उसको एक फिक्स प्लेट पर रखते हैं, वो स्थिर होती है। ए हॉलो ट्यूब इज फिटेड इन दिस ड्रम और पॉट। और एक हॉलो ट्यूब फिट होती है इस पॉट के अंदर। तो गाइस मैंने आपको यहाँ बताया ये हॉलो ट्यूब है आपकी, तो ये फिट होती है। तो कहाँ पर फिट होती है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी काले कलर की थोड़ी सी। तो ये आपकी हॉलो ट्यूब होती है, तो ये फिट होती है वहां पे और स्पिंडल से कनेक्ट भी होती है। दिस हॉलो ट्यूब इज कनेक्टेड टू ए स्पिंडल रोटर। और ये हॉलो ट्यूब स्पिंडल रोटर से कनेक्ट होती है। द स्पिंडल रोटर इज कनेक्टेड टू द स्पिंडल ड्राइव। और स्पिंडल रोटर स्पिंडल ड्राइव से कनेक्ट होता है। द हॉलो ट्यूब पास थ्रू द पेपर ट्यूब ऑफ चीज। और ये जो हॉलो ट्यूब होती है वो आपके पेपर ट्यूब के अंदर से पास होके फिर ऊपर की तरफ निकलती है। द हाइट ऑफ ए हॉलो ट्यूब इज मोर देन ए पेपर ट्यूब। और जो आपका हॉलो ट्यूब होता है उसका हाइट पेपर ट्यूब से ज्यादा होती है। द यार्न फर्स्ट एंटर्स इनटू ए हॉलो ट्यूब थ्रू ए यार्न एंट्री होल। जो आपका यार्न होता है तो वो सबसे पहले आपके यार्न एंट्री होल से पास होता है। द यार्न एंट्री होल इज सिचुएटेड नियर द टॉप ऑफ ए हॉलो ट्यूब। और जो आपका यार्न का एंट्री पॉइंट होता है, एंट्री होल होता है, वो आपके हॉलो ट्यूब के टॉप वाले पोर्शन में होता है। तो गाइस देखिए कहाँ पे आपका यार्न एंट्री पॉइंट, ये है आपका यार्न एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आपका धागा निकलता है चीज से और आपके ट्यूब के अंदर जाता है, हॉलो ट्यूब के अंदर। द यार्न कम्स आउट फ्रॉम द यार्न एग्जिट होल सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ ए हॉलो ट्यूब। और जो आपका यार्न होता है वो बाहर आता है आपकी हॉलो ट्यूब में, नीचे एक होल होता है, यार्न एग्जिट होल होता है, तो उससे आपका यार्न बाहर आता है। नाउ दिस यार्न पासेस थ्रू ए रोटेटिंग यार्न गाइड। इसके बाद में आपका यार्न एक यार्न रोटेटिंग गाइड से पास होता है। नेक्स्ट दिस यार्न पासेस बिटवीन टेक अप रोलर निप्स। तो इसके बाद में आपका यार्न कहाँ जाता है, दो टेक अप रोलर होते हैं उनकी निप के बीच से पास होता है। फाइनली यार्न इज बाउंड ऑन द कोन बाय ड्रम बाइंडिंग सिस्टम। और अंत में आपका यार्न होता है तो ड्रम बाइंडिंग सिस्टम के द्वारा चीज वगैरह पे या कोन वगैरह पे उसको बाइंड किया जाता है। अब गाइस वर्किंग देखिए। एज द स्पिंडल रोटर रिसीव्स एंगुलर मोशन, जैसे आपका स्पिंडल एंगुलर मोशन रिसीव करता है, मतलब रोटेटरी मोशन रिसीव करता है, द हॉलो ट्यूब अटैच्ड विद द स्पिंडल रोटर स्टार्ट टू रोटेट एट ए वेरी हाई स्पीड। तो क्या होता है कि आपकी जो हॉलो ट्यूब होती है वो भी बहुत हाई स्पीड पर रोटेट करना चालू कर देती है। तो आपकी ये देखिए ये हॉलो ट्यूब है, जब ये घूमेगा गाइस आपका, चाहे किसी भी डायरेक्शन में घूमे, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका जो ट्यूब है हॉलो ट्यूब वो बहुत तेजी से घूमना स्टार्ट कर देता है। ये वाला है आपका हॉलो ट्यूब, देख सकते हैं आप। तो ये जब घूमता है तो क्या होता है गाइस देखिए, ईच रोटेशन ऑफ हॉलो ट्यूब इंसर्ट वन टर्न ऑफ ट्विस्ट इनटू द यार्न। तो आपके हॉलो ट्यूब का एक चक्कर आपके यार्न में ट्विस्ट का एक टर्न देता है। एज यार्न पासेस थ्रू द रोटेटिंग यार्न गाइड अनदर टर्न ऑफ ट्विस्ट गेट्स इंसर्टेड इनटू द यार्न। तो गाइस अब क्या होता है कि आपका यार्न गया कहां पे, जो आपकी रोटेटिंग यार्न गाइड है उसके ऊपर जाता है। तो आपके स्पिंडल की और रोटेटिंग यार्न गाइड की स्पीड बराबर होती है। तो वहां पे जब आपका यार्न जाता है
तो चूंकि साथ साथ में आपकी जो गाइड है, यान गाइड, वो भी घूमती है, तो वहां पे आपके यान को एक ट्विस्ट या एक टर्न दोबारा से फिर इंसर्ट होता है आपके यान में। द टेकअप रोलर पुल्स द यान साइमल्टेनियसली, और जो आपके टेकअप रोलर होते हैं, तो जितना धागा आपका ट्विस्टिंग होके बाहर निकलता है उसको रेगुलर बेस पे नियमित रूप से उसको लगातार आगे की ओर खींचते रहते हैं। नेक्स्ट द वाइंडिंग सिस्टम बाइंड्स द यान ऑन ए कोन। तो इसके बाद में क्या होता है कि जो आपका वाइंडिंग सिस्टम होता है उसके अंदर वाइंडिंग ड्रम होता है, उसके अंदर आपका पैकेज वगैरह होता है, क्रेडल होता है, तो वहां पे सब लगा होता है, तो आपका यान पैकेज के ऊपर वाइंड होता रहता है। When the yarn passes through a rotating yarn guide at a very high speed, balloon formation takes place. जब आपका यान रोटेटिंग यान गाइड से पास होता है, और रोटेटिंग यान गाइड बहुत तेजी से एंगुलर मोशन करती है, रोटेटिंग मोशन करती है, तो वहां पे क्या होता है, बहुत जबरदस्त बैलून फॉर्मेशन होता है। तो इसको दूर करने के लिए गाइस हम क्या करते हैं कि यान सेपरेटर्स का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका यान होता है तो दाएं या बाएं वाले जो स्पिंडल के धागे होते हैं उनसे स्ट्राइक नहीं करता है, उनसे टच नहीं करता, और एंटेंगल भी नहीं होता है। इन दिस मशीन 2 टर्न्स ऑफ ट्विस्ट आर इंसर्टेड इनटू द यार्न इन 1 रेवोल्यूशन ऑफ ए हॉलो ट्यूब। इस मशीन के अंदर हॉलो ट्यूब के एक रेवोल्यूशन के द्वारा आपके यान को 2 ट्विस्ट प्रदान किए जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपके मशीन की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और जो आपका यान होता है तो उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि आपकी यार्न डबलिंग प्रोसेस क्या होती है, यार्न डबलिंग प्रोसेस कितने टाइप की होती है, और यार्न डबलिंग प्रोसेस में किस किस टाइप की मशीन प्रयोग की जाती है, टीएफओ क्या होता है, और आपका रिंग डबलर क्या होता है। तो गाइस आप देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।